वेलकम बैक बच्चों। तो हम जो मैथमेटिकल टूल्स है विच आर इम्पोर्टेंट फॉर फिजिक्स ये पढ़ रहे थे। तो उसमें हम डेरिवेटिव चेक कर रहे थे। डेरिवेटिव्स मीन्स क्या होता था बच्चों, याद करो। इट इज़ चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज बट इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कुछ वैल्यू के लिए हम चेंजेस चेक करते थे। तो सबसे पहले दिन मैंने कुछ फॉर्मूलेस बताए थे, वो वापस एक बार सारे रिवाइज कर लेते हम, जो कि आपको याद चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट कितना था, 0। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। डी डी एक्स ऑफ सी इंटू एफ ऑफ एक्स और के इंटू एफ ऑफ एक्स वेयर के इज कांस्टेंट, तो के को बाहर ले लेते थे बच्चों हम, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये समझाया था हमने। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू एन इक्वल टू एन एक्स रेज़ टू द पावर एन माइनस 1, ये होता था बच्चों। ये होने के बाद डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, ये हम सेपरेट करते थे। ठीक है, तो इन सब के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे कल एंड कुछ होमवर्क दिया था आपको, टास्क दिया था। तो ये बच्चों कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको सॉल्व करने थे। देखो बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिए होंगे, तो अभी मैं वापस एक बार सारे के सारे एक्सप्लेन करके देता हूँ, तो आपने चेक करना कि आपने सही सॉल्व किए या नहीं। कुछ बच्चों को टफ भी लगा होगा, आया नहीं होगा, तो उन्होंने भी ध्यान देना इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों 6x², ये क्वेश्चन। ठीक है, तो 6x² का डेरिवेटिव मैं एक एक यहाँ पे निकाल के देता हूँ। फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ 6x², 6 कांस्टेंट है, मैं बाहर निकाल सकता हूँ। एंड ये सबके क्वेश्चन कौन से थे पता है ना, ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन लिख लेना, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, ये ऐसा क्वेश्चन होता है वो। और डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शंस, डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शंस। तो डी डी एक्स ऑफ 6x² इक्वल टू 6 डी डी एक्स ऑफ x²। तो x² का डेरिवेटिव कितना आता है बच्चों, ट्वाइस x। देखो x² का आप कल से हम सॉल्व कर रहे हैं ना, 4-5 बार आया ये। तो x² का कैसे निकालेंगे, डी डी एक्स ऑफ, वापस एक बार ध्यान दो, x², n की जगह 2 लिखो, 2x की पावर 2 माइनस 1 मीन्स 2x, ट्वाइस x। तो ये होगा बच्चों 6 इंटू ट्वाइस x, ये डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव ट्वाइस x। ये मार्जिन के ऊपर भी लिख लेना क्योंकि ये 100 बार आएगा, x² का डेरिवेटिव ट्वाइस x। ठीक है, तो 6 इंटू 2 कितना होगा बच्चों, 12x। तो ये था फर्स्ट का आंसर, डी डी एक्स ऑफ 6x², और इसे f' भी लिखते हैं। तो ये आया बच्चों 12x, पहले का आंसर आ गया होगा बहुत सारे बच्चों का। दूसरा डी डी एक्स ऑफ 5/x, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ 1/x, 1/x का डेरिवेटिव 5 डी डी एक्स ऑफ x रेज़ टू माइनस 1, x रेज़ टू माइनस 1 का डेरिवेटिव ये कल ही करवाया था मैंने, 1/x का डेरिवेटिव। ये जो बच्चों है ये हमारे लास्ट लेक्चर में किया है हमने, -1/x² था, बट हम वापस एक बार समझा रहे हैं। ये देखो, ये होगा 5 x रेज़ टू माइनस 1 का -1 x रेज़ टू द पावर -1 मीन्स 5 x रेज़ टू -2, और ये होगा -5/x²। ये आया बच्चों, इट इज -5/x²। आ जाएगा फिर, तो पहले का आंसर आया 12x -5/x²। नेक्स्ट का देखते, 6x² आना चाहिए था, देखते हैं सॉल्व करके। ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे मैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ। थर्ड डी डी एक्स ऑफ 2x³ कैसे करेंगे हम, 2 कांस्टेंट बाहर, ब्रैकेट के बाहर, डेरिवेटिव के बाहर, d/dx ऑफ x³ x³ का डेरिवेटिव, ये भी बच्चों हमने परसों के लेक्चर में करवाया था, 2 दिन पहले। तो x³ का डेरिवेटिव ट्वाइस इंटू 3x की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये होगा 3 टू द 6x²। ये, और जिसे x³ का डायरेक्ट याद है 3x², तो वो डायरेक्ट 3x² याद डाल सकता है, 3 टू द 6x², ये निकल के आएगा। तो 6x² है बच्चों, याद रहेगा ये।
तो ऐसे हमने पहले 3 सॉल्व करवाए। आपने जिनके भी नहीं आए थे उन्होंने लिख लेना, जिनके आए थे तो उन्होंने चेक करना कि सही आए या नहीं, एंड अगर गलत आए होंगे बच्चों तो आपने करेक्शन उतना कर लेना अपनी किताब में। तो पहले मैंने नोट्स बनाने को कहा है ना आपको, तो उस नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि ये टूल्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये किसी किताब में सारे के सारे ऐसे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस नहीं मिलते, तो आपको और अच्छे से आना चाहिए, उसकी वजह से हम ये प्रैक्टिस ले रहे हैं, ठीक है। चलो फिर 4th एंड 5th चेक करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ 8x, x को बाहर ले लो, सॉरी 8 को बाहर ले लो, 8 dx बाई डी एक्स कितना होता है 1, dx कैंसल, और x का डेरिवेटिव 1, ये मैंने कल भी समझाया था। तो इसका आंसर आया बच्चों 8। ये कौन सा क्वेश्चन था 4th, तो 4th का आंसर 8। 5th चेक करते हैं। 5th डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ 7x रेज़ टू द पावर 5, 7x रेज़ टू द पावर 5 में से 7 बाहर निकलेंगे, डी डी एक्स ऑफ x रेज़ टू द पावर 5, तो ये होगा 7 इंटू 5x रेज़ टू द पावर 5 माइनस 1, 5x रेज़ टू द पावर 5 माइनस 1, n x रेज़ टू द पावर n माइनस 1, ये तो ये होगा बच्चों 35x रेज़ टू द पावर 4। आ गया आंसर 35x की पावर 4। आ जाएंगे फिर ये सारे, तो ऐसे करने थे। तो पहले जो मैंने आपको समझाई ये कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन, इसके डेरिवेटिव थे। नेक्स्ट जो हमने आपको क्वेश्चंस दिए थे कल, ये बच्चों है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन वाले। तो पहले आप मल्टीप्लिकेशन वाले चेक कर लो, लिख लो, मैं ये 6, 7, 8, 9, 10 सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। देखो अब 6th क्वेश्चन, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो ये एडिशन है तो दोनों सेपरेटली लिख सकते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 5x, ये ऐसा लिख सकते हैं हम। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5x का डेरिवेटिव 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x1, तो इसका आंसर 2x प्लस 5। बहुत ही सिंपल। थोड़े दिनों बाद आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आप ये देखते से ही बता सकते हो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5x का 5 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x1, 3x क्यूब का 3 3 9x स्क्वायर ऐसे आएगा। ये आप डायरेक्टली भी बता सकते हो प्रैक्टिस के बाद, बट अभी स्टार्टिंग है तो आप कंप्लीट लिख के देख सकते हो। जैसे प्रैक्टिस में अगर डायरेक्ट बताना बच्चों आपने, क्योंकि एमसीक्यू के लिए स्पीड मैटर्स ना, जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड एक्यूरेसी के साथ होगी उतना आपका रिजल्ट स्कोर अच्छा होगा। देखो अब डी डी एक्स ऑफ 3x क्यूब माइनस 4x प्लस 8, हर एक मैं सेपरेटली कर सकता हूँ। 3x क्यूब माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस, डी डी एक्स ऑफ 4x प्लस डी डी एक्स ऑफ 8। तो सबसे पहले 3x क्यूब का अगर मैं निकालूं तो 3 कांस्टेंट बाहर, डी डी एक्स ऑफ x क्यूब, ठीक है, माइनस 4 बाहर, डी एक्स बाई डी एक्स, प्लस 8 क्या है बच्चों 8 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहाँ पे 8 की जगह 10 हो, 15 हो, 100 हो, कुछ भी रहो, इफ इट इज कांस्टेंट देन इट्स डेरिवेटिव इज 0, तो ये प्लस 0 होगा। देखो बच्चों ये अगर मैं अप्लाई कर दूँ तो क्या निकलेगा इससे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, यहाँ पे साइड में ये आंसर लिखता हूँ मैं नीचे, 3 एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, डायरेक्ट लिखा तो चल जाएगा, अब 2-3 बार आ गया नहीं,
तो 3x², कैसे n x⁻n-1, तो ये 3x² आ गया -4, तो ये आएगा बच्चों 9x²-4। ये है फाइनल आंसर 9x²-4। चेक करो सही आया या नहीं ये इस क्वेश्चन का। और आगे ये जो क्वेश्चन है 8, इसे सॉल्व करते हैं हम। तो ये है 8 क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ 1/x -8 -4x³। देखो हर एक टर्म को सेपरेट करना, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, तो ये मैं लिख सकता हूँ बच्चों डेरिवेटिव ऑफ 1/x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 8 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4x³। ये ऐसा लिख सकते हैं। 1/x का अब तो याद भी हो गया होगा, 1/x का -1/x², थोड़ी देर पहले भी निकाला था एंड आपको मैंने ये पिछले लेक्चर में भी निकाल के दिया है। आप लगे तो ऊपर जाओ थोड़ा आपकी किताब में, पीछे जाओ एंड देखो। तो 1/x का कितना आ रहा है बच्चों, -1/x²। 8 का डेरिवेटिव, 8 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 एंड -4x³ का 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x³। अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं एंड डायरेक्टली करने की कोशिश करता हूँ। 3x⁻3-1, तो ये आया -1/x², 12x² -12x², ये हुआ बच्चों। तो इसका ये ऐसे आता -1/x², 0, यहाँ पे प्लस था शायद, सॉरी, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, प्लस 12x², ये ऐसे करना था, यहाँ पे प्लस लिख लेना आपने, ठीक है। नेक्स्ट 9th वाला, डेरिवेटिव ऑफ 5/x प्लस 2x, तो ये मैं लिख सकता हूँ 5 ddx ऑफ 1/x प्लस 2 ddx ऑफ x। क्या किया मैंने, सेपरेट भी कर लिया एंड साथ में कांस्टेंट को बाहर भी निकाल दिया। दोनों स्टेप एक ही इसमें किए हमने, क्योंकि थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ानी है ना हमें, तो हमने वैसे किया। अब डेरिवेटिव ऑफ 1/x का डेरिवेटिव 5 इंटू -1/x², 1/x का डेरिवेटिव -1/x², dx का 0, तो ये +2 होगा, तो ये होगा बच्चों -5/x² प्लस 2, तो ये आया 9th। अब लास्ट हम सॉल्व करके देते हैं, तब तक ये सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले लिख लो। एंड बच्चों मैंने तो आपको कहा है कि आपने रफ किताब में भी इन सभी क्वेश्चंस को लिखना, एक बार समझने के बाद खुद होके सॉल्व करके देखना, उससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी एंड स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ठीक है। देखो बच्चों 10th एंड लास्ट क्वेश्चन कैसे करना है, हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ 2√x प्लस 2/x। तो ये होगा बच्चों डेरिवेटिव ऑफ 2√x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2/x। तो ये 2 बाहर निकलेगा, डेरिवेटिव ऑफ √x प्लस 2 बाहर निकलेगा, डेरिवेटिव ऑफ 1/x, ये ऐसे होगा। ddx ऑफ √x, √x का डेरिवेटिव, ये मैंने 1/2√x फाइंड करके दिया है बच्चों, ऊपर जाके देखो। तो भी वापस मैं एक बार समझा रहा हूँ जिससे आपको और आसानी जाएगी समझने के लिए। ddx ऑफ √x को ही क्या लिख के दिया था हमने, √x को ही क्या लिख सकते हैं बच्चों, x⁻1/2 लिख के दिया था ना, क्यूब रूट ऑफ x को x⁻1/3। तो √x कैन बी रिटर्न एज x⁻1/2 प्लस 2 डेरिवेटिव ऑफ 1/x, अभी निकाला हमने थोड़ी देर पहले भी, -1/x²। ये तो ये डायरेक्ट लिख लिया बच्चों, हाँ ये होगा 2 x⁻1/2 का x⁻1/2 -1/1/2 -1, सॉरी -2/x², ये था। इसके बाद इसे ही क्या लिख सकता हूँ मैं, 2x⁻−1/2 अपॉन -1/2,
-2/x², ये होगा बच्चों, सॉरी तो देखो ये जो डेरिवेटिव ऑफ x⁻1/2 है, इसे कैसे निकाल सकता हूँ मैं, 1/2 x⁻1/2 -1, ठीक है। अब एंड ये -2/x², यस। अब इसे मैं कैलकुलेट करूँ तो ये 2 कैंसल, x⁻1/2 -1 -2/x², ये होगा x⁻1 -2/2 -2/x², ये आएगा x⁻−1/2 -2/x², x⁻−1/2। ये आंसर जिसने निकाला वो भी सही है, नो प्रॉब्लम, ये आंसर भी सही है। बट मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/√x और 1 एक स्टेप बढ़ा के लिखता हूँ x⁻1/2 -2/x² और 1/√x -2/x², ये बच्चों ऐसे निकालना था। तो ये हो गए सारे 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ये था बच्चों एडिशन का। आज के लेक्चर में हम और एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालना, ये नेक्स्ट मैं समझाता हूँ आपको। तब तक आप ये पॉज करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इफ सपोज बच्चों दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो फिर डेरिवेटिव कैसे निकालते, देखो डेरिवेटिव ऑफ ddx ऑफ u इंटू वी, यू वी रूल भी कहते हैं इसे। तो अभी जो हम चेक कर रहे हैं इट इज मल्टीप्लिकेशन, और इसे ही प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, ठीक है। अगर समझो मल्टीप्लिकेशन है तो कैसे करना है, देखो सिंपल है, फर्स्ट फंक्शन मीन्स u इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड dv/dx, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन v इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट du/dx। तो ये आपको याद रखना है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं बच्चों, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये ऐसे निकालना है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल के हिसाब से बताते हैं हम, एक आध दो एग्जाम्पल्स देते हैं, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस देंगे। ऐसा है अगर x ये एक फंक्शन इंटू 3x² -8, ये बच्चों अगर क्वेश्चन दिया है एंड इसका डेरिवेटिव निकालना है तो मैं दोनों मेथड से निकाल के बताता हूँ। अब तक जो हमने सॉल्व किया था उससे एंड ये यूवी रूल से भी। अब तक जैसे हमने सॉल्व किया था तो मैं इस f(x) को ऐसे काम करूँगा, इस फंक्शन को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, देखो x से मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो x इंटू 3x² माइनस x इंटू 8, ये होगा 3x³ माइनस 8x, ऐसे होगा ये। तो देखो बच्चों x से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, ये 3x³ माइनस 8x, तो ये आई फंक्शन f(x) की वैल्यू। अगर मैं अब इसे डिफ्रेंशिएट करूँ डेरिवेटिव ऑफ f(x), क्योंकि हमें f(x) का ये फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, ये होगा ddx ऑफ 3x³ माइनस 8x। 3x³ का डेरिवेटिव 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x³ माइनस 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। ये मैंने कांस्टेंट निकाला, साथ में ही सब्सट्रैक्शन का भी लिख लिया। तो देखो बच्चों x³ का डेरिवेटिव 3 इंटू x³ का डेरिवेटिव 3x³ माइनस 1, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 8, ये ऐसे होगा। सो ये होगा 3 3 9x² माइनस 8, ये हो जाएगा बच्चों, ये होगा 9x² माइनस 8, आ गया आंसर। तो अब एक काम करते हैं, ये जो हमने ऐसे मेथड से निकाला, ये जो यूवी रूल है इससे निकाल के देखते हैं। इस रूल से टफ वाले भी आसान होते हैं। आपको लगेगा सर ये तो ऐसे भी कर सकते थे हम सॉल्व इजी मेथड से, बट ये हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो जो और आगे चल के कॉन्सेप्ट्स आएंगे उनको हम बहुत इजीली बच्चों इसका इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। देखो डेरिवेटिव ऑफ ये ऐसे होगा 3
एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू 3x² माइनस 8, फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो यहाँ से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x को u लिख सकता हूँ, मैं u बता सकता हूँ क्योंकि फर्स्ट फंक्शन, एंड ये 3x² माइनस 8 जो है इट इज v, दिस इज फर्स्ट u, 3x² माइनस 8 इज v। तो बच्चों इसे लिखना कैसे है, फर्स्ट फंक्शन मीन्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड कितना है 3x² माइनस 8 प्लस सेकंड मीन्स 3x² माइनस 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ddx ऑफ x। ये ऐसे होगा बच्चों। अब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 3x² का डेरिवेटिव 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² माइनस डेरिवेटिव ऑफ 8 प्लस 3x² माइनस 8 ddx, ये कैंसल 1, x इंटू 3x² का डेरिवेटिव ट्वाइस x, 8 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है ना, प्लस 3x² माइनस 8। तो ये देखो बच्चों 3 2 का कितना होता है 6x² प्लस 3x² माइनस 8, 6x² प्लस 3x² 9x² माइनस 8। देखो ये सेम है कि नहीं, मीन्स u इंटू वी के हिसाब से भी निकाल रहे तो भी उतना ही आता, एंड अगर हम बच्चों ये सिंपल मेथड से निकाल रहे हैं तो भी सेम ही आता। मैं एक काम करता हूँ और एक क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करके देता हूँ डायरेक्ट यू ही मेथड से, आपने पुराने वाले से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके भी देखना सही आ रहा है या नहीं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपने पॉज करके लिख लिया होगा, ये सोचता हूँ मैं एंड आगे बढ़ता हूँ। देखो बच्चों आपका क्वेश्चन ये है ddx ऑफ 3x² प्लस 8 इंटू 5x माइनस 1 बाय x, ये है। इसका डेरिवेटिव निकालना है हमें, कैसे करेंगे हम, ये इसे मानते हैं u फर्स्ट फंक्शन, इसे मानते हैं v। तो आपको क्या करना है, पहले पहला फंक्शन सिंपल वैसे के वैसा ही लिख लेना है, ये है 3x² माइनस 8 पहला फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 5x माइनस 1 बाय x प्लस सेकंड फंक्शन लिखना है आपको मीन्स 5x माइनस 1 बाय x। ये यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन रखना है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कितना है 3x² माइनस 8। तो देखो बच्चों ये क्या होगा 3x² माइनस 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x का डेरिवेटिव 5, ठीक है 5x का डायरेक्ट 5 लिखा तो चलता ना। तो एक काम करता हूँ स्टार्टिंग है तो और थोड़ा इलाबरेट करता हूँ, 5x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x एंड यहाँ पे होगा 5x माइनस 1 बाय x डेरिवेटिव ऑफ 3x² माइनस डेरिवेटिव ऑफ 8। देखो बच्चों ये होगा 3x² माइनस 8 इंटू 5x का डेरिवेटिव 5x का कितना आता है 5 माइनस 1 बाय x का 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x² 1 बाय x का माइनस 1 अपॉन x² प्लस 5x माइनस 1 बाय x इंटू 3x² का डेरिवेटिव ट्वाइस x, 8 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो ये देखो अब कितना आ रहा है, ये आया बच्चों 3x² माइनस 8 इंटू 5 प्लस 1 बाय x², ठीक है। आगे प्लस 5x माइनस 1 बाय x इंटू 3 2 6x। तो बच्चों ये आया फाइनल आंसर। आप एक काम कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 3x² इंटू 5 प्लस 3x² इंटू 1 बाय x² एंड माइनस ये भी लिख सकते हो, लगे तो मैं वो भी इलाबरेट करके देता हूँ। एक इलाबरेशन देख लेते हैं, देखो एक एक से मल्टीप्लाई करते हैं 15x² प्लस
3x² इंटू 1/x²। ठीक है, फर्स्ट से मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस ये -8 से दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, -8 इंटू 5 -8 इंटू 1/x²। ये अब ये 6 से मल्टीप्लाई करना है आखिरी में, ये आएगा 30x², 6x इंटू 5x, एंड ये होगा -6 ऐसे आएगा। अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 15x² प्लस 3 -40 -8/x² प्लस 30x² -6, तो ये 15x² प्लस 30x² 45x² -8/x², ये होगा -46 प्लस 3 मीन्स -43। यह है बच्चों फाइनल आंसर। आपने इतना भी रहने दिया तो चल जाता। तो देखो आज जो हमने पढ़ा है आपको, इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए याद क्या रखना है आपको, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बहुत काम का फॉर्मूला है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं एक काम करूंगा, आपको और साइन कॉस वगैरह अलग अलग कुछ फॉर्मूलेज भी बताऊंगा डेरिवेटिव्स के आगे वाले, एंड उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी पढ़ाऊंगा। तो अभी आप एक काम करो, पॉज करके इतना लिख लो, मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आपको वर्क, आपको घर पे ये अटेम्प्ट करके देखने हैं, कल मैं वापस इन्हें सॉल्व करके दूंगा। फर्स्ट वन इज x², पहले तो x ही लेता हूँ मैं, x इंटू 3x² -8x प्लस 1, ये दूसरा x² -1 x² प्लस 1, ठीक है। तीसरा 5x³ -8 इंटू 3/x -x, ये फोर्थ 3x² प्लस 8x प्लस 1 इंटू 1/x, ये। एंड लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ 6x² -8 4x, ये। तो ये आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करके देखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मैं इन्हें सॉल्व करके दूंगा।